हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। अब वो कल हम एक नया चैप्टर शुरू कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। पर बेटा मैंने बात बताई थी कि ये आपको ना पूरा लॉ पढ़वा रहे हैं इस चैप्टर में। नाम जरूर कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, पर होना चाहिए था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आज की तारीख में। पुराना नाम पुराने टाइम में मैं ये बोलता था नाम होना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है जी। बाबू, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने क्या किया, हमें तीन बेसिक चीजों की बात मैंने कल करी थी। हमें बहुत सारे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए, बोलने के लिए राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पर कान में आवाज जानी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स, पहले 10 जिम्मेदारियां, बाद में 6 अधिकार। ठीक है जी। 3 टीयर मशीनरी, तीनों लेवल पे कंज्यूमर कोर्ट होगी, हर डिस्ट्रिक्ट में होगी, इवन स्टेट में होगी, और बेटा सेंट्रल लेवल पर भी होगी। बेटा कंज्यूमर कोर्ट्स आर नॉट योर सिविल कोर्ट्स जो जजमेंट देने में 15-20 साल लगा देंगे। बेटा दीज आर द फास्ट ट्रैक कोर्ट, 6 महीने में जजमेंट या तो इधर या उधर, या फेवर में या अगेंस्ट। ठीक है जी। और बेटा तीनों लेवल पे कंज्यूमर एसोसिएशन बनाने की पावर दे दी गई। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंज्यूमर एसोसिएशन बना सकते हो, इवन स्टेट लेवल पर, और बेटा सेंट्रल लेवल पर। ये बात हो गई थी। राइट्स हमने कल पढ़ने शुरू कर दिए थे। पहला राइट पढ़ लिया था, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। ठीक है ना। बस देखो, बुक की जो बात है मैंने बता दी थी, कितनी सी बात है। ठीक है जी। लेकिन मैंने बहुत आगे तक लेकर गया था, समझाने की कोशिश करी थी कि राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इतना सिंपल सा एक छोटा सा राइट नहीं रह गया आज के तारीख में, बहुत बड़ा लॉ बन चुका है। और वो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है हमें, क्योंकि हमें राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है, इसलिए इंडिया में जितनी भी पैक्ड कमोडिटी बेची जाती हैं, और वो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देकर बेची जाती है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है पैक्ड कमोडिटी। नेट वेट, ग्रॉस वेट, एमआरपी, कंटेंट, कॉशन इन यूज, प्रोसेस ऑफ मेकिंग, वेजिटेरियन मार्क, नॉन वेजिटेरियन मार्क, भाई सब कुछ पता नहीं क्या क्या और बताते हैं, है ना जी। क्योंकि हमें राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है। ठीक है जी। किसी का नोट कमाने का मूड है, मौका दूं, केस कुछ कर लोगे, बता दूं, कमाने का मूड है नोट, राजू घूस कर। सहारनपुर की एक बहुत फेमस कन्फेक्शनरी शॉप है, बहुत फेमस, जो अपने प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चर करते हैं और बेचते हैं। बहुत जगह पे तो वो राइट टू बी इन्फॉर्म पूरा करते हैं, पर बहुत सारी जगह नहीं भी करते। मैं जाता हूँ, मैं खुद भी सामान खरीदता हूँ वहां से, प्लास्टिक पॉलिथीन में सामान बेच रहे होते हैं। ठीक है जी। ऊपर क्या करा हुआ है, एक स्टिकर लगा हुआ है जिसपे प्राइस लिखा हुआ है और वेट लिखा हुआ है, दैट्स इट। बस और कुछ किया ही नहीं। बात पूरा मौका है भैया, आपका राइट टू बी इन्फॉर्म पूरा नहीं हो रहा, कंज्यूमर कोर्ट में जाओ, कर लो केस, कमा लो जितना कमाना है। उस दुकान का नाम है 5 स्टार जनता। आज भी बहुत सारा सामान बेचता है तो प्लास्टिक पॉलिथीन में बेच देता है। राइट टू बी इन्फॉर्म पूरा नहीं हो रहा। बाकी तुम्हारी इच्छा, हमारे पास तो हक हलाल की बहुत आ रही, हराम की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने मौका दे दिया तुम्हें, कमाना हो कमा लेना। तुम्हारा राइट टू बी इन्फॉर्म पूरा नहीं हो रहा, मैं 10 जगह साबित कर चुका हूँ। चलो, अब वो आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा सेकंड राइट, बस बिल्कुल चुप। बेटा सेकंड राइट है राइट टू चॉइस, या बेटा राइट टू चूज फ्रॉम, या बेटा अब एनसीईआरटी इसको राइट टू बी एश्योर्ड भी लिखती है। ठीक है जी। बाबू, राइट टू चॉइस या राइट टू चूज फ्रॉम, आपको राइट है बेटा प्रोडक्ट चूज करने का। और बेटा क्योंकि हमें राइट है प्रोडक्ट चूज करने का, इसी वजह से बेटा कंपनीज आज की तारीख में प्रोडक्ट निकालती हैं बहुत सारे साइजेस में, बहुत सारे प्राइसेस में, बहुत सारी क्वालिटी में, बहुत सारे वेरिएंट्स में। सर हमें राइट है ना प्रोडक्ट चूज करने का बेटा। और आपको पता है हम कंज्यूमर बेटा एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। बेटा किसी की फैमिली में हो सकता है उसकी फैमिली बेटा ज्वाइंट फैमिली है, वहां मेंबर ही 15-20 है। किसी की फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, वहां मेंबर ही 3-4 है। कोई अपनी फैमिली में इकलौता आदमी है। बेटा हमें राइट है प्रोडक्ट चूज करने का, और हम सब एक दूसरे से डिफरेंट है बेटा। वो इसलिए कंपनी क्या करती है, बहुत सारे साइजेस में प्राइस निकालने लगी, बहुत सारे प्राइसेस में निकालने के लिए, बहुत सारी क्वालिटी या वेरिएंट में प्रोडक्ट निकालने लगी। मैगी एक साइज में आती है, 6, 12, 24 फैमिली पैक,
सर आपको राइट है प्रोडक्ट चूज करने का, आपको लगता है आप फैमिली के इकलौते आदमी हो, आपको 12 रुपए का पैक बहुत है, वो खरीद लो। किसी को लगता है भाई हमारी तो ज्वाइंट फैमिली है, फैमिली पैक भी 2-3 चाहिए, तो बेटा वो खरीदेगा। आपको राइट है प्रोडक्ट चूज करने का, ठीक है ना। कंपनी बहुत सारे वेरिएंट में प्रोडक्ट निकालती है। मैं हमेशा बात करता हूँ बेटा शैम्पूज की, ठीक है जी सर, हम एक दूसरे से डिफरेंट है ना कैरेक्टरिस्टिक में, वह वो कंपनी ने बेटा हम सबकी क्वालिटी पूरी हो जाए, हम सबकी डिमांड पूरी हो जाए, बहुत सारे प्रोडक्ट निकालने शुरू करें। शैम्पूज में बेटा एक ही वेरिएंट आता है, एंटी हेयर फॉल, है ना, एंटी डैंड्रफ, सिल्क एंड शाइन, और भी आते होंगे ब्ला ब्ला ब्ला, हमें तो पता नहीं भाई, आते हैं ना बहुत सारे वेरिएंट आते हैं ना, हमें राइट है प्रोडक्ट चूज करने का। और चलो मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। बेटा हमें राइट तो है प्रोडक्ट चूज करने का, लेकिन पता क्या, आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाओ तो बेटा बेसिक नॉलेज जरूर लेकर जाओ। मान मान लो आपको लगता है कि आज आप पहली बार बेटा माइक्रोवेव खरीदने जा रहे हो, इससे पहले बेटा खरीदा आपके पेरेंट्स नहीं खरीदा है, या उनके पेरेंट्स नहीं खरीदा, आज पहली बार आपको भेजा कि जाओ जी माइक्रोवेव खरीद कर लाओ। सर बेसिक नॉलेज आपके पास जरूर होनी चाहिए कि बेटा कौन कौन से ब्रांड उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, कौन कौन से अच्छे ब्रांड है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका राइट टू चूज हर्ट ना हो। वरना बेटा आज की तारीख में सेलर मार्केटर इतने तंदुरुस्त हो चुके हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा, हवा भी नहीं लगेगी कब आपका राइट टू चूज हर्ट हो गया। आप जाना किसी भी शोरूम में, और ये बात शायद आपने सबने कभी ना कभी महसूस की हो। अभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने किसी शोरूम में गए हो पेरेंट्स के साथ, तो ओ मान लो आप गए हो माइक्रोवेव खरीदने, अब क्या किया, एक मार्केट आ रहा है, फटाफट भागता हुआ देखा कि कस्टमर आ रहा है, हाँ जी सर, हाँ जी मैडम, क्या खरीदोगे, तो आपने बताया जी माइक्रोवेव, अच्छा सर ये एलजी का है, ये सैमसंग, 4-5 ब्रांड दिखाएगा, दिखाएगा 4-5 ब्रांड। लेकिन बेटा आप अगर पूछोगे कि आप क्या सजेस्ट करते हो, बेटा एक पर्टिकुलर ब्रांड को ना इंसिस्ट करेगा कि इसको ही बाय करो, इसलिए नहीं कि वो अच्छा है, इसलिए कि उसका मार्जिन अच्छा है, और आपको पता नहीं लग रहा है, इनडायरेक्टली आपका राइट टू चूज हर्ट हो रहा है। राइट टू चूज आपका उसका थोड़ी है, कस्टमर आप हो, कंज्यूमर आप हो, आपको राइट है प्रोडक्ट चूज करने का। आप पूरा मौका उसको देते हो और वो बस वो मौके की तलाशी कर रहा होता है। कब आपका राइट टू चूज हर्ट होगा आपको समझ में भी नहीं आएगा। ऐसा होता है क्या, नहीं होता। कई बार बेटा सेलर इंसिस्ट करने लगता है कि यही बाय करो, मेरे कहने से ये ले जाओ, है ना, उसके कहने से इसलिए जाओ बेटा, उसका मार्जिन बहुत ठीक है उस प्रोडक्ट में। गारमेंट्स वाले अच्छे समझ गए। वो बात समझ में आ रही है क्या, राइट टू चॉइस समझ में आ रहा, राइट टू चूज फ्रॉम, पक्का से। एक और बात बोलूंगा थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए, फालतू मतलब एक्स्ट्रा बात के तौर पर, केस स्टडी आई हुई है एक आधी बार इस बात से भी, जो बात मैं बोलने जा रहा हूँ दिखा दूंगा एपीसी की बुक में, है दिन तो लगते हैं पर आ सारी बात जाती है। याद है ना अभी मार्केट प्राइस भी आ गया था, प्राइम ऑब्जेक्टिव। तो बाबू इनडायरेक्टली अगर आप देखो ना कि जितने भी आप ब्रांड्स के शोरूम देखते हो ना बेटा, ये कहीं ना कहीं आपका राइट टू चूज हट करके ही बने हैं। चाहे वो लेवाइस हो, चाहे वो यूनाइटेड कलर्स हो, बैडमिंटन हो, पीटर इंग्लैंड हो, यूएस पोलो, या और भी कोई ब्रांड। क्योंकि बेटा इसके अंदर जाने के बाद आपकी ब्रांड में चॉइस खत्म हो गई। भाई मिलेगा तो लेवाइस का ही अंदर बड़ा, ब्रांड में तो चॉइस मेरी खत्म हो गई ना। इनडायरेक्टली देखो तो आपका राइट टू चूज हट हो गया, आपको पता भी नहीं लगा। समझ में आई बात, ध्यान रखना ये बात केस स्टडी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बाबू वो दुकानदार जो मल्टी ब्रांड प्रोडक्ट बेचते हैं वो आपका राइट टू चूज हट नहीं कर रहे, लेकिन वो दुकानें जो बेटा सिंगल ब्रांड का प्रोडक्ट बेच रही हैं, इनडायरेक्टली राइट टू चूज हट हो चुका है, बस पता नहीं लग रहा लोगों को। डन, समझ में आ गई बात, आगे बढ़ सकते हैं। अब वो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी चूज फ्रॉम, दो बातें क्लियर। अब वो अगले दोनों राइट बिल्कुल साथ साथ पढ़ेंगे बेटा। थर्ड राइट और फोर्थ राइट ना काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा फर्क करने की कोशिश करना। बेटा थर्ड राइट है राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी हियर्ड, और बेटा फोर्थ राइट है राइट टू सीक रिड्रेसल।
राइट टू सीक रिड्रेसल। लोग उत्तर आराम से समझते। बेटा राइट टू बी हर्ड मतलब, राइट टू बी हियर्ड मतलब आपकी बात को सुना जाएगा। और वो कौन सुनेगा? रात को सुनती तो है वो। हाँ, खुश हो गए भाई, पता लग गया इनको। हाँ, वही वही राइट टू बी हर्ड बोला कर दी तुम्हारा सारा। और वो राइट टू बी हर्ड मतलब आपकी बात को सुना जाएगा। भाई सुनेगा कौन? देखो, कोर्ट ने तो सीधा सीधा कह दिया, अगर आपको लगे कोई नहीं सुन रहा तो आप सीधा हमारे पास आ जाना, हम आपकी बात को सुन लेंगे। पर बेटा कंपनीज को डर लगने लगा, क्योंकि बेटा एक एक रुपए के पीछे एक एक करोड़ की कंपनसेशन जान निकाल रखी है कंज्यूमर कोर्ट ने। अब कंपनीज को जब डर लगने लगा कि अगर ये सीधा गया और इसने कोर्ट को सुना दिया और कोर्ट ने हमें गिल्टी पाया तो ये तो चपत लग जाएगी बहुत बड़ी। तो बेटा कंपनीज ने क्या करा, कंपनीज ने ना ऑन द बेसिस ऑफ दिस राइट कस्टमर केयर सेंटर एस्टेब्लिश कर किए। कंपनीज ने कहा कि अगर आपको लगता है हमने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपके साथ धोखाधड़ी कर दी है कुछ, आप एक काम कर देना, पहले हमें ही सुना देना, कहीं सीधा कोर्ट ही पहुंचो, हमें सुना देना। अगर हमें लगेगा कि हमने गलती की है तो हम कंपनसेशन दे देंगे, वरना आप कोर्ट चले जाना, कोर्ट सुना देना चाहकर। तो अब अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इधर अडल्ट्रेशन हुई है, ब्लैक मार्केटिंग से रिलेटेड कोई मुद्दा है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई मुद्दा है, या और भी कुछ, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो बेटा आपकी बात को सुना जाएगा। सुनेगा कौन? बेटा सबसे पहले कंपनीज ही सुन लेंगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस राइट कस्टमर केयर नंबर दिए गए, कस्टमर केयर सेंटर एस्टैब्लिश किए गए, टोल फ्री नंबर दिए गए। आज की तारीख में हर बड़ी कंपनी के पास अपना टोल फ्री नंबर है। बात सुनते हैं आपकी, इस राइट की वजह से सुनते हैं। समझ में आएगा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? पक्का से? और अच्छा बेटा, कंपनी ने सुना और कंपनी ने कहा जी हम तो गिल्टी है नहीं, आपको जहां सुनाना है जाके सुनो, और आप कोर्ट पहुंच गए सुनाने, और कोर्ट ने बेटा कंपनी को गिल्टी मान लिया, तो बाबू कोर्ट ने गिल्टी मान लिया तो आप क्या चाहोगे? कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलेगा या आपको नुकसान हुआ है, कंपनसेशन मांगोगे आप कोर्ट से। बाबू ये दोनों ना कहीं बिल्कुल मिलते जुलते प्रिंसिपल हैं। ये प्रिंसिपल राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी हर्ड का एक्सटेंशन है। राइट टू बी हर्ड तो बस यहां खत्म हो जाता है कि आपकी बात को सुन लेंगे। राइट टू सीक रिड्रेसल पता है क्या कहता है? आपकी ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करेंगे, जो आपके साथ धोखाधड़ी हुई है उसको रिड्रेस करेंगे। दैट सिंपली मींस आपको कंपनसेशन दिलवाएंगे। ठीक है जी। और बेटा आपको बता देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, कंपनसेशन जनरली इन द फॉर्म ऑफ आर क्यूब। ये मेरी बात सुनना, कुछ मेरे वर्ड ध्यान रख लेना, बहुत आसान बनेगा चैप्टर। बेटा कंपनसेशन कैसी होती है? कंपनसेशन जनरली इन द फॉर्म ऑफ आर क्यूब। ये आर क्यूब का क्या मतलब है? बेटा आर क्यूब का मतलब, मैं इसको आर क्यूब इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये तीन वर्ड है, तीनों आर से स्टार्ट होते हैं। कंपनसेशन में ना या तो पहला आर मिलेगा, ये ना मिला तो दूसरा आर मिलेगा, ये ना मिला तो तीसरा आर मिलेगा। जनरली कंपनसेशन ऐसे ही मिलती है। ठीक है जी। लेट सपोज मैं समझाने की कोशिश करता हूँ क्या मुद्दा है। आपने एक जियो का फोन खरीदा, जियो के फोन आ रहे थे बीच में, ठीक है, आपने एक फोन खरीदा, ठीक है, और फोन खरीदने के विद इन 3 मंथ उसमें कोई शॉर्टकमिंग आ गई, बंद हो गया, ऑन नहीं होता, ठीक है। अब बाबू कस्टमर केयर सेंटर ले गए, उन्होंने एक बार ठीक करके दे दिया, दोबारा वही इशू, आप दोबारा ले गए, दोबारा ठीक करके दे दिया, दोबारा वही इशू, आप परेशान, फिर बंद हो गए। इस बार तो उन्होंने मना कर दिया, एंटरटेन ही नहीं कर रहे आपको, ठीक है जी, आपकी बात ही नहीं सुन रहे, कस्टमर केयर सेंटर है पर बात नहीं सुन रहा। अगर वो नहीं सुन रहा किसको सुनाओगे? कोर्ट को सुनाने पहुंच गए, कोर्ट ने गिल्टी पाया, कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट ने हम दिलवाते हैं कंपनसेशन। अब कंपनसेशन दिलवाने चलिए कोर्ट, कंपनसेशन में से 3 आर में से एक मिलेगा। क्या बाबू? सम्मन दिया गया, बुलाया गया जियो से किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, किसी ना किसी सीईओ एमडी को, आईजी, तो वो कोर्ट ने कहा आप क्या करोगे? रिपेयर द डिफेक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट। या तो बेटा रिपेयर कर दो डिफेक्ट प्रोडक्ट से,
पहला आर, पहली चॉइस तो ये, ठीक है जी। अगर सपोज उन्होंने कह दिया सर हम रिपेयर नहीं कर सकते, हमने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी, जियो के फोन के सारे सर्विस सेंटर खत्म कर दिए, रिपेयर इज नॉट पॉसिबल, तो बाबू कोर्ट ने कहा कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लगता है रिपेयर नहीं पॉसिबल तो दूसरा काम कर दो, रिप्लेस द प्रोडक्ट विद अ न्यू वन विच इज फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। एक नया फोन इसको दे दो, पुराना वापस ले लो, उस नए फोन में कोई डिफेक्ट ना हो, ऐसा फोन दे दो। उसने कहा सर ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है, कोई भी फोन अवेलेबल नहीं, हम सब बेच चुके हैं, सारा स्टॉक उठा चुके, जीरो कर चुके। कोर्ट ने कहा कोई दिक्कत नहीं, रिपेयर नहीं कर सकते, रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते, रिफंड द प्राइस पे, रिफंड कर दो पैसे। तो अब जनरली कंपनसेशन में इन तीनों में से एक तो मिलना ही मिलना है, या तो प्रोडक्ट रिपेयर हो जाएगा, या रिप्लेस हो जाएगा, या रिफंड हो जाएगा पैसा। ठीक है जी, समझ में आती है बात? मैंने जितनी बात बोली समझ में आई? केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बोलूं, सबसे खतरनाक बात बोलूंगा, आप सुन लेना। केस स्टडी कभी फंसोगे नहीं, अच्छे से अच्छा आदमी जो आपको लगता है बढ़िया स्टूडेंट है, उसको 1 मिनट में फंसाया जा सकता है इस केस स्टडी। उसे खुद नहीं समझ में आने का आंसर राइट टू बीएड है या राइट टू सीक्रेट रिजल्ट है, इतना फंस जाते हैं। क्यों? टीचर कॉम्प्लिकेट करते हैं भाई स्कूल के। मैं कई टीचर को बोलता हूँ कीवर्ड के नाम पे ना रटवाई जाती है केस स्टडी, नाम तो देंगे कीवर्ड रटवा देंगे। भाई आधे से ज्यादा शायर पता है क्या बोलता है इनकी केस स्टडी आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि अगर आपको दिखे कि कंपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो आंसर लिख देना राइट टू बीएड, और आपको दिख जाए कोर्ट आ गई बीच में तो आंसर लिख देना राइट टू सीक्रेट रिजल्ट। भाई प्रणाम है ऐसे महाज्ञानियों को, पता नहीं क्या क्या बात बोलते हैं भाई। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 1 मिनट मेरी तरफ देखना। बाबू मैं कहूं आपके प्रोडक्ट में शॉर्टकमिंग थी, आपने कंपनी को बात सुनाई, और कंपनी ने बात सुनने के बाद कहा कि हम गिल्टी हैं, अपनी गलती मान ली और कंपनसेशन भी दे दी, कोर्ट आई बीच में, कंपनसेशन दे दी ना। जहां कंपनसेशन का नाम शुरू हो गया वहां शिफ्ट कर गया राइट टू सीक्रेट रेसल पे, हेड वाली बात खत्म हो गई। इससे ये कोई मतलब ही नहीं है कि कंपनी और कोर्ट है कि नहीं है, कोर्ट आई नहीं, देख लो मेरे एग्जांपल में सिर्फ कंपनी कंपनी की बात चलती रही, कंपनी ने अपनी गलती खुद भी मानी और कंपनसेशन दे भी दी, तो बेटा आप राइट टू सीक्रेट रेसल पर आ चुके हो। और आपने कंपनी को सुनाई, कंपनी ने सुन के इग्नोर कर दिया, आपने कोर्ट को सुनाई, कोर्ट ने कहा कंपनसेशन दिलवाएंगे, जैसे ही कंपनसेशन की बात आ गई आप शिफ्ट कर गए राइट टू सीक्रेट रेसल पे। अगर सिर्फ ये वाली बात लिखी हुई है कि कोर्ट ने भी सिर्फ बात ही सुनी है, तो आपने सिर्फ अभी राइट टू बी हर्ड एक्सरसाइज किया है, राइट टू सीक्रेट रेसल तक तो पहुंचे ही नहीं। समझ में आ रही है बात? पक्का से क्लियर है ना? कंपनसेशन वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट टू सीक्रेट रेसल के लिए। आगे बढ़े बाबू, 6 राइट है हमारे पास, जिसमें से हम 4 पढ़ चुके। राइट टू इन्फॉर्म कल पढ़ा था, 3 आज पढ़े, राइट टू चॉइस या राइट टू चूज फ्रॉम, राइट टू बीएड, राइट टू सीक्रेट रेसल। बेटा 5th वन इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बेटा कंज्यूमर को राइट है एजुकेट होने का, किस चीज के रिगार्डिंग? बाबू कंज्यूमर को राइट है एजुकेट होने का अबाउट देयर राइट्स, अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अबाउट द रिलीफ अवेलेबल टू देम, कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रिलीफ हो सकते हैं अगर उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सब कुछ जानने का राइट है। और क्योंकि आपको राइट है बेटा, गवर्नमेंट एंड लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आर टेकिंग एक्टिव पार्ट इन एजुकेटिंग यू। और वो गवर्नमेंट ना सबसे बड़ा रोल निभा रही है आपको एजुकेट करने में, कि अगर आपके साथ धोखा हुआ है आपके पास यही ऑप्शन होते हैं, आपके पास ये राइट है, आपकी ये जिम्मेदारियां हैं, और मैं बेटा बताऊंगा, आप 1 मिनट में कहोगे हाँ जी मैंने ऐसा देखा हुआ। और वो पुराने टाइम में एक एड आता था अंडर अ एड कैंपेन नोन एज जागो ग्राहक जागो, आते थे एड बाबू, जिसमें एड में कहा जाता था कि आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं, हॉलमार्क देखकर ज्वेलरी खरीदना, आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीद रहे हैं, आईएसआई मार्क देखकर खरीद लेना। और अगर ये याद नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा हो गया, नया मुद्दा बता दो, आरबीआई का ऐड आता है,
जानकार रहिए, सतर्क रहिए। आ रहा है? जिसमें कॉल आती है और उनसे कहा जाता है यूपीआई पिन बताना, जैसे ही वो पिन बताते हैं ऊपर से एक जाला आता है, गिरता है, कहता है फंस गई है तो जाल में, और नीचे फिर आरबीआई की वार्निंग आती है। और ये भी बताया जाता है कि अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ तो इस नंबर पे रिपोर्ट कीजिए, आपके पैसे मरेंगे कहीं नहीं, आरबीआई इतनी देर के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट कर दिया तो आरबीआई ट्रांजैक्शन कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देगा। ये क्या कर रहे हैं ये सरकार इतना पैसा फूक रही है, आपको क्या लगता है एक ऐड की कॉस्ट क्या है? कहीं करोड़ों रुपए, सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपको राइट है कंज्यूमर एजुकेशन का। गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन कि वो आपको एजुकेट कर पाए आपके राइट्स के बारे में, आपको रिलीफ क्या क्या अवेलेबल है अगर आपके साथ धोखा हो जाता है उस बारे में, आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस बारे में। आरबीआई का एड है ना ये, जानकार रहिए, सतर्क रहिए। ये एड कैंपेन है ना, आज की तारीख में यही स्लोगन है ना, पुराने टाइम में स्लोगन ये था जागो ग्राहक जागो, अब ये स्लोगन है जानकार रहिए, सतर्क रहिए। बाबू मैं आपको दो तीन बातें बोल रहा हूँ, जब भी अब नोट्स उठाने का मौका दूंगा मैं पढ़ने का, राइट टू बी हियर्ड के आगे ना डैश करके ये बात जरूर लिख लें, कस्टमर केयर सेंटर, कस्टमर केयर नंबर, टोल फ्री नंबर। मैं दे दूंगा मौका, मैंने कहा जब दे दूंगा मौका, जब दे दूंगा मौका, अभी तो देंगे हाँ, ठीक है जी। और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन में भी लिख लेना बेटा, जानकार रहिए, सतर्क रहिए, ब्रैकेट में लिख देना एड कैंपेन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। सर पेपर में कई बार समय नहीं भी होता पूरा पढ़ने का, आपको सिर्फ इतना पढ़ के ही मेरी सारी बातें ध्यान आ जाएंगी। क्लियर है बात? पक्का से? बाबू पहला राइट मैंने पढ़ाया नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ, मैंने नोट्स के हिसाब से सेकंड राइट से शुरू किया था और 6 तक पढ़ा दिए। पहला ही राइट मैंने छोड़ा हुआ है, राइट टू सेफ्टी। बाबू ये राइट पढ़ाने से पहले कुछ बात बोलूंगा, मैंने बेटा हमेशा बोला है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड राइट्स। मैं बाबू उसी का एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको। बाबू एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी पढ़ाऊंगा, पहले वही पढ़ाऊंगा। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे टोटल 10 है, जिसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है कि बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स, कि आपको ना सिर्फ स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदने हैं, सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी है कि आप सिर्फ स्टैंडर्डाइज गुड्स खरीदो। 10 लुक फॉर द आईएसआई मार्क ऑन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। बेटा आईएसआई मार्क देखो अगर आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीद रहे हो। बेटा एफपीओ मार्क देखो अगर आप फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हो। बेटा एग मार्क देखो अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट और लाइफ स्टॉक रिलेटेड प्रोडक्ट खरीद रहे हो। बेटा हॉलमार्क देखो अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हो, सरकार ने आपको जिम्मेदारी दी कि यह सब देख कर खरीदो। ठीक है जी। अभी मैं 1 मिनट के लिए टॉपिक हट रहा हूँ, इनके बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा चर्चा कर रहा हूँ, फिर मैं टॉपिक पे वापस आऊंगा। तो वो मेरे को एक बात बताओ, ये सरकार ने क्यों कहा ये देखकर खरीदो? बेटा दीज आर द क्वालिटी मार्क्स, ये क्वालिटी मार्क्स हैं। ज्वेलरी के लिए हॉलमार्क, लाइफ स्टॉक या एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए एग मार्क, ये ई डबल जी वाला एग नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए एग है, एग्रीकल्चर मार्क। ठीक है जी। मैं बहुत काम की बात बोलूंगा, मजा आ जाएगा। एफपीओ मार्क फॉर द फूड प्रोडक्ट, एफपीओ मार्क या एफ एस एस ए आई मार्क, सुना है नाम एफ एस एस ए आई? इसका नाम भी नहीं सुना? सुना है भाई, सुना है, शुक्र। एफपीओ मार्क देखें, एफ एस एस ए आई मार्क देखें। ये जितने मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना, कि मेरे कभी भी मेरे खुद की प्रॉब्लम नहीं होती, कि बेटा पास्ट ईयर में किसी ना किसी बच्चे ने पूछे होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं कि ये प्रॉब्लम है, मुझे ये भी पता है सब बच्चे एक जैसा सोचते हैं, इसलिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब वो एफ एस एस ए आई मार्क कोई क्वालिटी मार्क नहीं है, थोड़ा सा क्लियर रखो पिक्चर। इंडिया में कोई भी फूड प्रोडक्ट बेचना है, कोई भी फूड प्रोडक्ट, एफ एस एस ए आई से लाइसेंस लेना पड़ता है, वरना कोई भी फूड प्रोडक्ट बेच नहीं सकते। अब मैं कहता हूं एफ एस एस ए आई से आपने लाइसेंस लिया और फूड प्रोडक्ट बेचा, इसका मतलब ये नहीं होता कि एक प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी से ज्यादा अच्छा है, वो तो कंपलसरी चीज है, इंडिया में प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। बिल्कुल वैसे जैसे जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, वो कोई क्वालिटी मार्क नहीं है, एफ एस एस ए आई मार्क। एफपीओ मार्क इज द क्वालिटी मार्क।
FSSAI लाइसेंस नंबर तो किंडर जॉय को भी मिला हुआ है। अब इसका मतलब ये थोड़ी बेटा प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी से ज्यादा अच्छा है वो, है नहीं, बर्बाद कर देनी है कंपनी। सर एगमार्क की बात करता हूं थोड़ी सी बाबू। जितने भी लाइफ स्टॉक रिलेटेड प्रोडक्ट हैं या एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, अगर वो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी से ज्यादा अच्छे होते हैं तो उन्हें एगमार्क मिलता है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, मधुसूदन के देसी घी को मिला हुआ है एगमार्क। इसका मतलब समझते हो, गवर्नमेंट ने एक प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी बता रखी है, उससे ज्यादा अच्छी वो क्वालिटी है। ठीक है जी। एक बार बच्चे ने मेरे से एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा, ठीक है ना जी बाबू। जैसे ये क्वालिटी मार्केट डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, ये ज्वेलरी के केस में, ये फूड प्रोडक्ट, ये एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो सरकार क्या एक एक प्रोडक्ट मंगाती है और फिर चेक करती है? बताओ। ये बच्चे ने क्वेश्चन किया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा मुझे भाई। मान लो हैवेल्स के गैस गीजर को आपने ISI मार्क दे दिया, तो आप क्या करते हो? हैवेल्स के एक गीजर को मंगाती है गवर्नमेंट, सबको चेक करती है और फिर टप्पा लगाती है ISI मार्क, ऐसे। तो सरकार पागल नहीं हो जाएगी? आपको नहीं लगता कभी कभी अगर एक एक प्रोडक्ट को मंगाने लग जाए और ठप्पा लगाने लग जाए एक एक पे, सरकार तो पागल हो जाएगी भाई। कितनों को क्वालिटी मार्क मिला होगा, बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं बेटा जिनको क्वालिटी मार्क मिले हुए हैं। सर ऐसा होता ही नहीं कभी भी। आप क्या बताते हो? आप बेटा प्रोसेस बताते हो, जिस प्रोसेस के थ्रू आप वो प्रोडक्ट डेवलप करते हो, रॉ मटेरियल की क्वालिटी बता कर देते हो सरकार को एक रिटर्न फॉर्म में। सरकार सेम रॉ मटेरियल खरीदती है, सेम प्रोसेस यूज करती है जो आपने बताया होता है। वो उस उन्होंने बेटा उस प्रोसेस से, उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट डेवलप करा। अगर बेटा वो प्रेस्क्राइब्ड क्वालिटी से ज्यादा अच्छा निकला तो सरकार ने कह दिया आप अपने प्रोडक्ट पे ऐसा ही लगा दो, वरना नहीं लगाओ। उनका एक एक प्रोडक्ट चेक नहीं होता बेटा, ठीक है जी। लेकिन बेटा अगर किसी प्रोडक्ट पे ISI मार्क है और वो, इसका सीधा सा मतलब है वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिटी से ज्यादा अच्छा है, अगर बेटा बाद में उसमें शॉर्टकमिंग मिली तो आपके पास पूरा राइट आता है उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा करने, क्योंकि वो क्वालिटी मार्क लगा के प्रोडक्ट बेच रही थी और प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का निकला। ठीक है जी, समझ में आती है बात? अब वो मैं टॉपिक पे दोबारा वापसी करूँ। तो सर पहली जिम्मेदारी आपको दी गई कि आपको सिर्फ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट खरीदना है ना? सिर्फ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट, बढ़िया स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट खरीदने हैं। मैंने अलग अलग स्टैंडर्ड बता दिए जो अलग अलग फील्ड में है। समझ में आई सारी बात? ठीक है जी। अब समझना बेटा राइट क्या है। मैं वापसी कर रहा हूँ राइट पर, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जोड़ूंगा मैं राइट। सुनना, वो राइट टू सेफ्टी क्या कहता है? राइट टू सेफ्टी कहता है कि आपको सेफ्टी दी जाएगी उन सारे प्रोडक्ट के अगेंस्ट विच आर हार्मफुल टू हेल्थ और लाइफ। हम कोशिश करेंगे आपको सेफ्टी देने का, ठीक है ना? ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी नहीं होने देंगे, ज्यादा प्रोडक्ट भी नहीं बिकने देंगे जो हार्मफुल है हेल्थ और लाइफ के लिए। सुनना जरा काम की बात। वो आज आप एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदने जा रहे हो, लेट्स सपोज की गैस गीजर ही खरीदने जा रहे हो, और बेटा आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम में पहुंचे, उन्होंने बेटा एक के बाद एक गीजर दिखाने शुरू कर। बेटा आपने 5 ब्रांड के गीजर देखे, सब पर ISI मार्क लगा होता, सब पर, ठीक है। और बेटा हैवेल्स थे, अलग अलग ब्रांड के नाम थे, और वो सबकी रेंज थी 15,000 के अप्रोक्स, ठीक है। आपने बेटा शोरूम ओनर को कहा कि मुझे चाहिए तो गैस गीजर, पर मेरे को इस रेंज तक नहीं जाना, मुझे 10 क्रॉस नहीं करना। उसने एक लोकल गीजर निकाला, आपने देख लिया ISI मार्क नहीं है, पर उसने रेट बताया सिर्फ 8,000, और आप बेटा वो गीजर उठा ले, ठीक है जी। आपने बेटा वायर को जब टच करा तो बेटा उसमें सब स्टैंडर्ड प्लास्टिक लगा था और आपको बहुत तेज शॉक लगा। क्या आप ये कह सकते हो मुझे राइट टू सेफ्टी है? सर आप ये कहोगे राइट टू सेफ्टी है मुझे, जिम्मेदारी पूरी करी अपनी? सर मैंने बहुत दिन से बोल रहा हूं मैं, ये राइट्स तब मिलने वाले हैं जब अपनी जिम्मेदारियां पूरी होंगी। जिम्मेदारियां 10 हैं, राइट 6 हैं। जिम्मेदारी तो मैंने अपनी एक पूरी नहीं करी, सारे राइट खत्म हो गए जैसे एक जिम्मेदारी पूरी नहीं करी। बेटा कोई राइट टू सेफ्टी नहीं है आपको,
राइट टू सेफ्टी तब है जब सारी जिम्मेदारियां पूरी की हों। भगवान ने अगर एक चीज ऐसी है बेटा, मैं बता देता हूं, गैस सिलेंडर सर खतरनाक चीज है सर। इतना प्रेशर होता है गैस में, इतना प्रेशर होता है कि अगर गैस सिलेंडर आग पकड़ ले सर, 2-3 लेंटर एक बारी में फाट सकता है। लेंटर फाड़ना बहुत मुश्किल काम है भाई, एक बार मजदूर लगा के देख लेना, 2-3 दिन लग जाएंगे बेटा छोटा सा पोर्शन तोड़ने में, इतनी मजबूत चीज है। गैस सिलेंडर का प्रेशर इतना होता है बेटा, अगर वो आग पकड़ ले तो बाबू 2-3 लेंटर एक बारी में फट सकते हो। अब आप प्रेशर सोच सकते हो। और जिनके की घरों घरों में ये इंसिडेंट हुए हैं ना, पास में कभी भी गैस सिलेंडर फटे हैं फॉर वट एवर रीजन, आपको पता है कंपनीज कितना पैसा भुगतती हैं? चाहे इंडियन ऑयल का सिलेंडर है, चाहे किसी भी कंपनी का है, भाई 50-50 लाख रुपए कंपनसेशन देते हैं ड्यू टू राइट टू सेफ्टी। ऐसे हर प्रोडक्ट की मार्केटिंग बंद है जो बेटा हार्मफुल टू हेल्थ और लाइफ। वो बात अलग है कि इंसान रिकवर नहीं हो सकता, बट राइट टू सेफ्टी के अगेंस्ट 50-50 लाख रुपए देना पड़ता है इनको, कोई 2-3 रुपए की बात नहीं है ये। समझ में आती है बात? मैंने बेटा उनसे बहुत ज्यादा बताया है जो नोट्स में लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक बार 6 के 6 राइट पढ़कर बता दो, जो बातें मैंने लिखने को गई हैं वो भी लिख लो। रख आज के लिए इतना ही रहे, बाय बाय। और वो जो मैंने